एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में पप्पू नाम का एक लड़का रहता था। पप्पू बहुत ही भोला और प्यारा था, लेकिन उसे हर चीज में जल्दी आना पसंद था। उसके पास एक प्यारी सी बकरी भी थी जिसका नाम बंटी था। बंटी को पप्पू बहुत प्यार करता था और दोनों हमेशा साथ रहते थे। गांव के एक कोने में एक चतुर चूहा भी रहता था, जिसका नाम चूहेराज था। चूहेराज बहुत ही चालाक और होशियार था। वह हमेशा किसी न किसी योजना में रहता था। एक दिन पप्पू बंटी के साथ खेत में घास काट रहा था। खेत के पास एक बड़ा सा अमरूद का पेड़ था, जिसमें बहुत सारे मीठे अमरूद लगे हुए थे। पप्पू को अमरूद बहुत पसंद थे, लेकिन पेड़ की ऊंचाई के कारण वह अमरूद तोड़ नहीं पा रहा था। अरे बंटी, देखो अमरूद कितने सुंदर और पके हुए हैं, लेकिन मैं इन्हें तोड़ नहीं पा रहा हूँ। पप्पू ने निराश होकर कहा। बंटी ने अपनी आंखें चमकाईं और कहा, क्या तुम्हें चूहेराज से मदद नहीं लेनी चाहिए? वह बहुत चालाक है, शायद वह तुम्हारी मदद कर सके। पप्पू ने सोचा और फिर चूहेराज के पास जाने का निर्णय लिया। पप्पू बंटी के साथ चूहेराज के घर पहुंचा। चूहेराज अपने बिल के बाहर बैठा हुआ था और अपने पैरों को संवार रहा था। नमस्ते चूहेराज, मैं पप्पू हूँ। मुझे अमरूद तोड़ने में मदद चाहिए। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? पप्पू ने विनम्रता से पूछा। चूहेराज ने एक चुलबुली मुस्कान के साथ कहा, नमस्ते पप्पू, मुझे खुशी है कि तुम मुझसे मदद मांगने आए हो। चूहेराज ने कहा, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। पहले सुनो, मुझे एक गुप्त रास्ता चाहिए जिससे मैं अन्न खोज सकूं। अगर तुम मुझे यह रास्ता दिखा सको, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पप्पू ने सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वह रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन पहले अमरूद तोड़ने में मेरी मदद करो। चूहेराज ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी शर्त मंजूर है, अब मेरे साथ चलो। अमरूद के पेड़ की योजना। चूहेराज ने पेड़ के चारों ओर एक अच्छी तरह से योजना बनाई। उसने पप्पू से कहा, पप्पू, तुम मेरे निर्देशों का पालन करो। पहले हमें पेड़ की जड़ों को देखना होगा। चूहेराज ने पेड़ की जड़ों को ध्यान से देखा और कहा, हम एक मजबूत रस्सी लेंगे और इसे इस तरह से पेड़ के ऊंचे हिस्से से बांधेंगे कि जैसे ही रस्सी को खींचेंगे, अमरूद झर जाएंगे। पप्पू ने चूहेराज की बातों को ध्यान से सुना और बंटी के साथ रस्सी लाने लगा। चूहेराज ने रस्सी को पेड़ के ऊंचे हिस्से पर बांध दिया और फिर पप्पू ने रस्सी को खींचा। सफलता और खुशियां। जैसे ही रस्सी खींची, पेड़ पर लगे हुए अमरूद झरने लगे। पप्पू और चूहेराज खुशी से झूम उठे। बंटी भी खुशी से आठ्याओती हुई इधर उधर। धन्यवाद चूहेराज, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की, पप्पू ने खुशी से कहा। चूहेराज ने हंसते हुए कहा, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर सका। अब तुम मुझे वह रास्ता दिखाओ जैसा कि हमने तय किया था। पप्पू ने चूहेराज को पास के जंगल में एक छिपा हुआ रास्ता दिखाया, जो फसल के ढेरों तक ले जाता था। चूहेराज ने धन्यवाद कहा और पप्पू को अमरूदों का एक हिस्सा भी दिया। समाप्ति। पप्पू और बंटी अपने घर लौट आए और अमरूदों का स्वाद लिया। पप्पू ने सीखा कि एक चतुर मित्र की मदद से बड़ी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। चूहेराज और पप्पू की मित्रता और भी मजबूत हो गई और वे दोनों अक्सर एक दूसरे की मदद करने लगे।